अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, आज दो तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं कि इस्लामाबाद में एक 30 साला नौजवान जिसका नाम फ़र्क अफ़ज़ल है, इसको एक 19 साला लड़की अगवा करवाती है और इसके अगवा में खैबर पख्तूनख्वा का एक पुलिस एहलकार या पुलिस कांस्टेबल भी मुलव्विस निकलता है। ये लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, ये इस 30 साला लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का जिसे कत्ल किया गया है वो इससे शादी नहीं करना चाहता था और फिर 19 साला ये लड़की पुलिस एहलकार की मदद से, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, इस्लामाबाद के पोश इलाके F6 से फ़र्क को अपने घर के बाहर से अगवा करवाती है। मोटरवे से फिर इसे स्वाबी ले जाया गया और इस पर तशद्दुद किया गया। जब इस पर तशद्दुद हो रहा था, इस दौरान ये लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी और फिर तशद्दुद के दौरान सर पर गहरी चोट लगने से ये लड़का जान की बाजी हार गया और फिर इन अगवाकारों ने या कातलों ने इसकी लाश को मर्दान में एक वीराने में फेंक दिया। अगवा का ये वाक़या बेसिकली 2 मई को इस्लामाबाद में पेश आया था। पुलिस ने लड़के के मोबाइल से लड़की की जो कॉल हिस्ट्री थी वो निकाली, लड़की को हिरासत में लिया गया, तफ्तीश हुई जिसमें लड़की ने फिर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और फिर लड़की की निशानदेही पर मर्दान से ये लाश भी फ़र्क की बरामद कर ली गई। लड़की को जी अब जेल भिजवा दिया गया है, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस कांस्टेबल जिसने इस लड़के को अगवा किया था, उसके आप कह लें कि उसकी गिरफ्तारी के लिए या मुंतकिली के लिए, इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए राहदारी रिमांड हासिल किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक डीएसपी का बेटा है। पुलिस का कहना है जी कि कैमरों की मदद से पहले गाड़ी को ट्रेस किया गया, जो कि स्वाबी इंटरचेंज से उस वक्त नीचे उतर रही थी या नीचे उतरती हुई देखी गई। इस पर क्योंकि जाली नंबर प्लेट थी, कोई अहम मदद हासिल नहीं हुई इस हवाले से, लेकिन एम टैग से जो तफसीलात हासिल की गई उसने फिर मुल्जिमान तक पहुंचने में पुलिस की काफ़ी मदद की। और लड़के के वालिद का कहना है कि अगवा के वक्त घर के बाहर शोर शराबा हो रहा था। पुलिस को फौरी तौर पर कॉल की गई कि एक काली गाड़ी में इनके बेटे को अगवा करके या डाल के ले जाया गया है ज़बरदस्ती। लेकिन आप देखें कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके से सरेआम एक अगवा होता है और फिर पुलिस को बरवक्त इत्तला भी मिलती है। पूरे शहर को क्रॉस करके ये अगवाकार गाड़ी को मोटरवे तक ले जाते हैं। पूरे शहर में हम जानते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं इस्लामाबाद में और ये जो सफ़र है वो घंटों का बनता है इस्लामाबाद से स्वाबी तक का, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती कि गाड़ी को रोका जाता, किसी नाके के ऊपर कोई वायरलेस होती, कोई इस गाड़ी का पीछा करता। तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की सुस्ती है। सिस्टम मौजूद है लेकिन सिस्टम की सुस्ती है, वो भी इस्लामाबाद जैसे एक शहर में जहां आप देख रहे हैं कि चलानों के लिए सड़कों के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कैमरे क्या सिर्फ चलानों के लिए हैं या पुलिस का काम कत्ल को सिर्फ ट्रेस करना ही रह गया है कि इस अगवा को रोक लिया जाता, इस नौजवान की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा जी बात करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। कल लाहौर में एक ठेले पर वो गईं जहां उन्होंने एक स्टॉल से नान चने खाए। शहरी से कारोबार के मुतल्लिक भी उन्होंने दरियाफ्त किया तो उसने कहा जी कि मैडम काम के हालात कोई अच्छे नहीं हैं और फिर मरीम नवाज़ ने यहाँ से नाश्ता करने के बाद जाते हुए इसे 50,000 रुपये भी दिए जो कि इन्वेलप में थे। इसके अलावा हमने देखा जी कि लेबर डे पर गवर्नर पंजाब की एक वीडियो सामने आई थी। वो मज़दूरों को, सड़क पर बैठे हुए मज़दूरों को 500-500 के नोट तकसीम कर रहे थे। लेकिन इस मुल्क में मज़दूर की हालत क्या है वो सुन लें कि कल रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट गार्ड्स सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे थे कि इन्हें 3 से या 4 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली और इनमें से कुछ गर्मी के बायस हमें बेहोश होते हुए भी नजर आए। वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और आप जरा फिर इन गार्ड्स की उम्रें देख लें जो कि आपके इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे कि तमाम सीनियर सिटीजन हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो गार्ड्स की नौकरी करते हैं वो फौज से रिटायर्ड सिपाही होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं जो कि एक तरफ पेंशन ले रहे होते हैं और फिर इस तरह की आर्ट जॉब्स करते हैं कि चलें कहीं ना कहीं घर का निज़ाम चला लें। लेकिन अब ये एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे थे, इनकी कंपनी का मालिक कौन है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग आप कह लें कि गोल चक्कर है। लेकिन पहले ये सुने कि ये कह क्या रहे थे। ये गार्ड्स कहते हैं जी कि अलाइड अस्पतालों की सिक्योरिटी एक निजी कंपनी के पास है, यानी कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी सिक्योरिटी एक निजी कंपनी के पास है जो हुकूमत से माहाना तनख्वाह वसूल करते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ 25,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और वो भी फिर इन्हें बरवक्त या टाइम पे मिलती भी नहीं है। अच्छा जी, एहतजाज के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम चाचा औरंगजेब बताया जा रहा है, इसको दिल का दौरा पड़ा और फौरी तौर पर फिर इन्हें बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन
डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, कोई ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हुआ, तशवीशनाक हालत नहीं है इनकी। अब इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की जो ख़बर है उसमें ये लिखा गया है कि अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो इस मामले पर खामोश है, और अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों की जो अदायगी है, ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो निजी सिक्योरिटी कंपनी की है, इसमें अस्पताल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी है जी मुस्लिम लीग नून के MPA ज़ियाउल्लाह शाह की, और इनका कहना है कि हॉस्पिटल्स मेरी सिक्योरिटी कंपनी को गुज़िश्ता जुलाई से, यानी कि आलमोस्ट 1 साल हो गया है कि वो मुझे पेमेंट ही नहीं कर रहे, इसलिए तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हैं। और अब सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ ज़ियाउल्लाह शाह का नाम ले लेकर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर खड़े होकर दुहाइयाँ दे रहे थे कि ये बंदा कसूरवार है जिसकी वजह से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी तरफ वो वज़ीर आला से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे मामले का नोटिस लें। तो ये है जी इस मुल्क में एक मज़दूर की हालत कि सरकार ने तनख्वाह कम से कम मुकर्रर कर रखी है 40,000 या 45,000, 3 या 4 माह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। कंपनी एक MPA की है, गार्ड्स कह रहे हैं जी कि हमें 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती है जो कि 3 या 4 माह से वैसे भी नहीं हमें मिल रही। और मरियम नवाज़ ने कल इजलास में या अपने खिताब में ये कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो चलें ठीक है जी, आप तनख्वाह नहीं लेती, आपकी मेहरबानी है, लेकिन इनका भी कुछ सोचें। ये तो तनख्वाह के लिए ही काम करते हैं और सिर्फ 25,000 रुपये के लिए ये सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। और इस बात पर भी गौर करें कि सरकार अगर एक गार्ड के लिए कंपनी को खुद 45,000 रुपये दे रही है, अस्पताल 45,000 रुपये दे रहा है, तो इन्हें फिर 25,000 रुपये क्यों मिल रही है? वो भी एक MPA नहीं दे रहा जिसकी ये कंपनी है। और वो अपनी जगह पर कहता है जी कि अस्पताल मुझे 1 साल से पैसे नहीं दे रहे, मैं कहाँ से दूँ? अस्पताल कहते हैं जी कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है। यानी कि अब आप देखें कि इस सारे सिस्टम में या चक्कर में पिस कौन रहा है? एक आम मजदूर, एक आम पाकिस्तानी। तो खुदारा इन लोगों का भी कुछ सोचें जिन्होंने आपको वोट देना है, जिनके लिए आप जो है वो वज़ीर आला बनी हैं, तक़ोदो करते हुए भी हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे मैं पहले कहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल एलीट और एक आम पाकिस्तानी में गैप इतना बढ़ गया है कि पॉलिटिकल एलीट एक तरफ कहती है कि हम तनख्वाहों के लिए नहीं बल्कि हम कौम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कौम की हालत देखें तो उन्हें काम करने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिल रही। और सिस्टम में कौन है? एक MPA जिसकी कंपनी है वो इन्हें तनख्वाहें नहीं दे रहा, और अस्पताल सरकारी हैं, यानी कि सरकार से पैसे इस MPA की कंपनी को जाएंगे तो वो फिर आगे इन गार्ड्स को देगा। सरकार ने 40,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर रखी है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे जिस कंपनी ने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उनको 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो ये सिस्टम बदलने की कोशिश करें। तो ये है जी इस वक्त की सूरत हाल। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँचती रहा करे।